मैंने आपसे वादा किया है एक गीत में आपके सामने। लोग तो कम बचे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि सुनने वाले हैं, और ईमानदारी से मैं कन्हैया भगवान की कसम खा रहा हूं पहली बार इस मंच पे गाऊंगा इस गीत को। मासा धुन बजाओ, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। मेरी खुशी का कोई अब ना ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। भैया कह रहे हो बांसुरी बिन श्याम के तू बजे ना, जगह बहुत तेरी है। बांसुरी क्यों नहीं बज रही है? बांसुरी इसलिए नहीं बज रही है कि जिस रंग में तू है रंगी हुई और वो भी रंगी उसी रंग में है। जिस रंग में तू है रंगी हुई वो उसी रंगी उसी ही रंग में है। वो रंगी उसी ही रंग में है। वो रंगी उसी ही रंग में है। या फिर अरे ये रंगी उसी ही रंग में रही और तू तो रही उनसे दूर दूर के, हमेशा उन्हीं के संग में रही। ये तू तो रही ही दूर दूर, ये हमेशा उसी के संग में रही। ये अधर श्याम के धरी रही पर तेरे अधर छजेना है। तेरे अधर छजेना है। तेरे अधर छजेना है। और तेरी तरह इसके भी श्याम से लड़ गए चंचल नैना है। तेरी तरह इसके भी श्याम से लड़ गए चंचल नैना है। अरे नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। भैया जी भगवान कन्हैया जब हस्तिनापुर को छोड़ के परीक्षित को सुरक्षित करके जब जाने लगे, बाहर जाकर के उन्होंने बंसी बजाई तो द्रौपदी सबसे पहले दौड़ के गई मेरा भैया है, इसलिए उसने मेरे लिए बंसी बजाई। क्या कुंती ने कहा मेरा भतीजा है, हाँ, इसलिए बंसी बजाई है। इसलिए भगवान ने बंसी बजाई। हाँ। अर्जुन बोले मेरे स्वामी हैं, सखा हैं, इसलिए बंसी बजाई। पूरे हस्तिनापुर के लोग दौड़ करके आए। उन्होंने कहा प्रभु आप ये बताइए कि ये आज इतने दिनों के बाद बंसी आपने क्यों बजाई और किसके लिए बजाई है? क्या बात? सांबरी सलोनी सूरत सांबरे समरिया की श्याम घन श्याम सखी ये ही कहावत है। अरे सांबरी सलोनी सूरत सांबरे समरिया की श्याम घन श्याम सखी ये ही कहावत है। और अरे पन बाल कल डाल बाकी बाकी चाल चाल, बैठो बैठो बंसी बट पे बंसी बजावत है। बैठो बैठो बंसी बट पे बंसी बजावत है। अरे मदन मुरारी कहें विपन बिहारी कहें गिरवर धारी कहें गैया चरावत है। उन्हें गिरवार धारी कहें गैया चरावत है। और
अरे दाऊ जी को भैया कहे, जसुदा को छैया कहे, जसुदा को छैया कहे, दाऊ जी को भैया कहे, रास रचैया कहे, रास रचावत है, रास रचैया कहीं रास रचावत है। आज भगवान कन्हैया बोले कि ये बंसी तो बेशक सुर में बजी, बंसी तो बेशक सुर में बजी, बंसी तो बेशक सुर में बजी, ये बंसी तो बेशक सुर में बजी। ये शिवम सैनी जी 51 रुपए का पुरस्कार दे गए। आप औरंगाबाद के ही हैं शिवम भैया। ये बंसी तो केवल सुर में बजी, पर धुन इसमें देख कम की है, धुन इसमें देख कम की है, और ये बंसी किसी को नहीं बजाई, आज ये बंसी भी सम की है, आज ये बंसी भी सम की है, आज ये बंसी भी सम की है। आज भीष्म जी को 27 दिन सरसैया पे पड़े हुए हो गए, और आज वो मेरा दर्शन करके अपना शरीर त्यागना चाहते हैं, क्योंकि उत्तरायण का समय आ गया है। तो ये बंसी मैं उनके लिए बजा रहा हूं। सभी पांडव बोले चलो हम भी चलते हैं, और जाकर के जब भीष्म जी पड़े हैं सरसैया पर, तो वहां उन्होंने धर्मोपदेश किया, और जब धर्म का उपदेश किया तो द्रौपदी हंस गई। उन्होंने कहा आज धर्म की बातें कर रहे हो, अरे उस दिन की याद करो जो सभा लगी दुर्योधन की, तुम सभी शान में ऐठे थे, जो सभा लगी दुर्योधन की, तुम सभी शान में बैठे थे, तुम सभी शान में ऐठे थे, या तुम सभी शान में ऐठे थे, और वो दुशासन साड़ी खींच रहा, तुम उसी सभा में बैठे थे, ये दुशासन साड़ी खींच रहा, तुम उसी सभा में बैठे थे। वहीं बैठे थे और सब देख रहे थे। दुर्योधन हमारे भीष्म पिता में बोले बेटी तू नहीं समझेगी कि आज लगा तेरा बाण सब, तेरी बात लगी है सरसी मुझे, और दिल हो मेरा भी बिकल गया, दिल हो मेरा भी बिकल गया, दिल हो मेरा भी बिकल गया, दिल हो मेरा भी बिकल गया। और उस दिन में क्यों नहीं बोला था, अरे जो खून भरा था दुर्योधन का, वो अर्जुन के बाण से निकल गया, जो खून भरा था दुर्योधन का, वो अर्जुन के बाण से निकल गया। तो एक एक लाइन सुनेंगे। आज मेरे खून जो दुर्योधन के दूषित अन्न का था, वो अर्जुन के बाणों से निकल गया है, इसलिए मेरी आत्मा मेरा शरीर सब शुद्ध हो गया है। लेकिन धर्मराज तुम ये बताओ क्या अगर युद्ध से कुछ फायदा हुआ हो, क्या फायदा हुआ है वो मुझे बताओ। तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, क्या बात, ये कन्हैया भी चाहते थे युद्ध रोक सकते थे। हाँ जी, लेकिन मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आज जो तुमने मुकुट पहना है वो तुम्हें कैसा लग रहा है। देखिए एक एक लाइन सुनेंगे, और हम और तुम, अगर हमारा भैया कोई रूठ करके कहीं चला जाए और जब घर में कोई दावत हो तो शायद हम खाएंगे तो जरूर, लेकिन बगैर भैया की अच्छी नहीं लगेगी। तो भीष्म जी कहते हैं धर्मराज मैं तुमसे इतना पूछना चाह रहा हूं, हो धर्मराज जी पूछता हूं तुमसे, कहो धर्म ज्ञानी, पूछता हूँ तुमसे, कहो धर्म ज्ञानी,
आए धर्मराज, तुम तो धर्म के मर्मज्ञ हो। पूछता हूं तुमसे, सुनो धर्म ज्ञानी। अरे खून से सना ताज कैसा लग रहा है? ये खून से सना ताज कैसा लग रहा है? खून से सना ताज कैसा लग रहा है? और ईमानदारी से अपने हाथ रखकर दिल पे बताओ धर्मराज, के खून से सना ताज कैसा लग रहा है? और अपनों के बिना आज कैसा लग रहा है? अपनों के बिना आज कैसा लग रहा है? खून से सना ताज, खून से सना ताज कैसा लग रहा है? और अपनों के बिना आज कैसा लग रहा है? चाहे दिन में हो या रात में हो, सपना तो सपना होता है। चाहे दिन में हो या रात में हो, सपना तो सपना होता है। सपना तो सपना होता है। सपना तो सपना होता है। और सुरेश भैया जी, अरे चाहे दूर रहे या पास रहे, अपना तो अपना होता है। चाहे दूर रहे या पास रहे, अपना तो अपना होता है। अरे ये खून से सना, ये खून से सना ताज कैसा लग रहा है? और अपनों के बिना आज कैसा लग रहा है? अगर मुझे ये पता होता कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा तो मैं शादी कर लेता। केवल हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने के लिए मैंने शादी से मुंह मोड़ लिया। और तुम कहते हो कि मैं धर्मराज हूं। धर्म तो तुम अपना धर्म निभा रहे थे, तो मैं राष्ट्र धर्म निभा रहा था, हस्तिनापुर की रक्षा कर रहा था। लेकिन धर्म युद्ध में तुम भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था। लेकिन एक बात बताओ, क्या धर्म युद्ध था ये? धर्म युद्ध था ये, पर धर्म कौन सा था? धर्म युद्ध था ये, पर धर्म कौन सा था? और जब द्रोणाचार्य ने तुमसे पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो फिर तुम चुप हो गए। धर्म युद्ध था ये, तो धर्म कौन सा था? और धर्म के समय पे ये धर्म मौन सा था। धर्म के समय पे ये धर्म मौन सा था। धर्म के समय पे ये धर्म मौन सा था। अरे धर्म के समय पे तुम धर्म की बात नहीं कर सके धर्मराज, तो तुम्हें धर्मराज कहने का अधिकार किसने दिया? और आंसुओं में डूबी कुल राजधानी, आंसुओं में डूबी वो कुल राजधानी। और विधवाओं पे करके राज, विधवाओं पे करके राज कैसा लग रहा है? सुरेश भैया, अबलाओं पे, अरे विधवाओं पे करके राज, विधवाओं पे करके राज कैसा लग रहा है? अपनों के बिना
और ये पूरा महाभारत एक बात पे हुआ, अगर द्रौपदी की साड़ी नहीं खींची जाती तो शायद महाभारत नहीं होता। भीष्म जी कह रहे हैं अपमान द्रौपदी का, ये अपमान द्रौपदी का है मुझे भी परेखा। अपमान द्रौपदी का मुझे भी परेखा। वो तो केवल अपमान हुआ था, मुझे भी परेखा, लेकिन उन विधवाओं की चीखों को, विधवाओं की चीखों को किसी ने न देखा। विधवाओं की चीखों को किसी ने न देखा। उन विधवाओं की चीखों को किसी ने न देखा। उधर खून बहता इधर आंखों में पानी, उधर खून बहता इधर आंखों में पानी। ऐसा करके काज आज कैसा लग रहा है। ऐसा करके काज आज कैसा लग रहा है। अरे ऐसा करके आज काज कैसा लग रहा है। अपनों के बिना आज कैसा लग रहा है। और भैया जी गीत का बिल्कुल अंतिम बंद कर रहा हूं। युद्ध तुमने किया, इसका परिणाम निकलना चाहिए था, लेकिन परिणाम क्या निकला? मुझे धर्मराज जी तुम ये बताओ कि युद्ध से क्या निकला? क्या अब किसी द्रौपदी की लाज नहीं लुटेगी? क्या अब युद्ध में परिणाम निकल आया कुछ? क्या कर्ण अब गंगा जल में नहीं बहे जाएंगे? ये सब होगा। अब जब तुम्हें मालूम था कि सब होना है तो युद्ध क्यों किया? अब मैं तुमसे इतना पूछता हूं, अरे हार के भी मुझको, ये हार करके मुझको ना कुछ गिला है। हार करके मुझको ये ना कुछ गिला है। मुझे तो हार करके भी कोई गिला नहीं, लेकिन धर्मराज जीत कर बता दो तुम्हें आज क्या मिला है। जीत कर बता दो और भीषम प्रतिज्ञा से मुझे हो रही है गिलानी। भीषम प्रतिज्ञा से भी हो रही गिलानी। और डॉक्टर बिना स्वर साज कैसा लग रहा है। डॉक्टर बिना स्वर साज कैसा लग रहा है। और अपनों के बिना आज कैसा लग रहा है। इसी के साथ मैं अपने नंबर का विश्राम करूंगा। 5:30 करीब बज गए हैं। उधर से एक दो चीज जो भी सुनाए, जैसा भी हमारी जुबान से टूटा फूटा निकला, आप लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आया होगा, लेकिन सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। उधर से आप गाना सुनाए। हेलो